हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आज हम डिफरेंट इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं साइन इनवर्स फंक्शन और उसके लिए हमें साइन फंक्शंस के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, साइन फंक्शन जो कि हमने जो क्लास 11th में पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन की वैल्यू अगर हम जीरो देखें तो साइन 0 इक्वल टू 0, साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1 एंड देन जितने भी n पाई है मतलब साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है। और अगर हम देखें पाई बाय 2 पर 1, 3 पाई बाय 2 पर -1 और 2 पाई इक्वल टू 0। और अगर स्टूडेंट्स इस जो है साइन फंक्शन को अगर हम ग्राफ पर डिस्प्ले करें तो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, ये इस तरीके से बनेगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसको फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। साइन 0 पर 0 वैल्यू है, देन साइन पाई बाय 2 पर अगर वैल्यू देखें तो 1 आती है। स्टूडेंट्स, इसमें देख लीजिए कभी भी वैल्यू -1 से लोअर नहीं हो रहा है और 1 से अबव नहीं हो रहा है। इसका मतलब साइन फंक्शन का जो वैल्यू है वो या रेंज हम कह सकते हैं, इट इज ऑलवेज बिटवीन 1 एंड -1 एंड इंक्लूडिंग 1 एंड -1, है ना। 1 और -1 इंक्लूड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, पाई बाय 2 पर वैल्यू जो है 1 है, देन पाई पर 0, देन 3 पाई बाय 2 पर -1 है। स्टूडेंट्स, इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो होगा 3 पाई बाय 2, -1। इधर कोऑर्डिनेट लिखेंगे देन पाई बाय 2, 1। इधर लिखेंगे 2 पाई, 0। यहां पर 0 0। देन इधर अगर हम देखें तो माइनस पाई बाय 2 पर साइन माइनस पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या होती है? -1। क्या होती है? -1। देन साइन माइनस पाई इक्वल्स टू 0, साइन 3 पाई बाय 2 पर वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो साइन -3 पाई बाय 2 इक्वल्स टू 1, साइन -2 पाई इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा कि साइन जो फंक्शन है उसका अगर हम डोमेन देखें तो वो तो कोई भी रियल नंबर है। ये पूरी एक्सिस जो है हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये खत्म होने वाली नहीं है स्टूडेंट्स। ये तो हम एक लिमिटेशन तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने इतना रिप्रेजेंट आपके लिए किया है, तो ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो डोमेन जो है वो क्या होगा? ऑल द रियल नंबर। बट अगर हम स्टूडेंट्स रेंज की बात करें तो वैल्यू जो है वो -1 से 1, अभी हम लोगों ने देखा, ग्राफ पर भी देखा, वैल्यूज में देखा, तो ये -1 से लोअर नहीं जाएगा और 1 से अबव नहीं जाएगा। दैट मींस पर -1 and 1 is into, that's why we just make here close bracket. Okay, now students, अब हम साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स फंक्शन जो है ना, साइन इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन। देयर इज, ठीक है ना, साइन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और उसका इनवर्स फंक्शन कौन है? साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स का ग्राफ हम बनाते हैं और जब हम साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे तो साइन जो है उसके ग्राफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर देंगे और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे तो जो वाई एक्सिस थी, वाई एक्सिस में वैल्यू 1 से लेकर -1 थी, वो हमारे एक्स एक्सिस में बनेगा। देयर इज 1 एंड -1। और जो एक्स एक्सिस था वो वाला एक्सिस जो है हमारा क्या बन जाएगा? वाई एक्सिस। और स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को अगर हम बनाएंगे सेम एज इट इज, है ना, तो क्या होगा? अगर आप देखें तो 1 वैल्यू कहां आती है? कहां आती है स्टूडेंट्स? अगर हम देखें तो 1 वैल्यू आ रही है पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 पर, और पाई बाय 2 के बाद में यहां अगर हम देखें तो -3 पाई बाय 2 पर, -3 पाई बाय 2 पर। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम -1 वैल्यू देखें तो वो कहां आ रही है? 3 पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर, -1, 3 पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 पर और -पाई बाय 2 पर, -पाई बाय 2 पर, और बाकी सब जो वैल्यू है वो 0 है ना, एंड पाई पर 0 रहता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये ग्राफ किस तरह से बनेगा? 0 से पाई बाय 2, फिर 0, देन -1, है ना, 0 देन 1, देन -1, देन अगेन 0, और उसके बाद अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, 2 पाई के बाद में अगर 5 पाई बाय 2 होता तो वैल्यू क्या होती? क्या होती? यस, 1 होती। क्या होती? 1 होती। ये फिर 1 हो जाता। ये तो कंटिन्यूस चलता रहता। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम इसको यहां मिलाएं तो दिस इज व्हाट, यहां पर अगर हम देखें -1 पर वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 2, देन 0 पर वैल्यू क्या होगी? -पाई, और देन अगर इसी तरीके से चलाएं तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब अगर आप देखें
तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं किया है, हमने एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में बना दिया। बट स्टूडेंट यहां समझने वाली बात यह है कि साइन इनवर्स को हम एज अ फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां दिक्कत क्या आ रही है इस चीज को समझेंगे। अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, जब वन डोमेन हो तो इसका y कोऑर्डिनेट होता है π/2, दैट इज कॉल्ड रिंच, है ना, वो इसका इमेज है। तो वन का इमेज कौन हुआ, π/2। ऐसा ही अगर हम नीचे की तरफ चले तो वन लेने पर उसका एक और इमेज बनना चाहिए π/2। और स्टूडेंट्स ऐसा ही अगर हम और ऊपर चलते तो आप देखते वन होने पर इसका इमेज और बनता 5/2, और ये कंटिन्यूस चलता रहता, ऊपर भी बहुत सारी इमेजेस बनती, नीचे भी बहुत सारी इमेजेस बनती। तो समझने वाली बात ये है कि स्टूडेंट्स यहां पर ये फंक्शन बनेगा नहीं। उसका रीजन ये हो गया कि वन के केस में बहुत सारी इमेज है। ऐसा ही आप समझ सकते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहां भी एक इमेज है, यहां पे भी एक इमेज है, यहां भी इमेज है, यहां पे भी इमेज है, नीचे भी बहुत सारी इमेजेस बनेगी, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए हमें यहां कुछ रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। स्टूडेंट जैसे कि मैंने एक रेस्ट्रिक्शन दिया π/2 से लेकर -π/2 तक। तो अब अगर आप देखें तो 1 से लेकर -1 तक हर पॉइंट के लिए केवल एक इमेज, जैसे अगर मैं कहूं इस पॉइंट के लिए कौन सी इमेज है, ये है, इस पॉइंट के लिए कौन सी इमेज है, ये है, इस पॉइंट के लिए कौन सी इमेज, ये है, नीचे कोई इमेज नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स केवल इस फंक्शन को देखो, ये जो फंक्शन जा रहा है उसमें अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ कोई, इस पॉइंट के लिए नीचे कोई इमेज नहीं है, ऊपर है। और यहां अगर हम देखें इस पॉइंट के लिए कौन सी इमेज है, ये इमेज है। तो अगर आप फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम रेस्ट्रिक्शन दे देते हैं, ऐसे और भी रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन ले लिया -π/2 -3π/2, -π/2 से -3π/2 और -3π/2 से -π/2। बट हमारा जो प्रिंसिपल, और आगे भी पॉजिटिव में भी हो सकता है, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 5π, पर जो हमारा प्रिंसिपल जो ब्रांच है वो जो रन करेगा वो -π/2 से π/2 रन करेगा। तो स्टूडेंट्स जो साइन इनवर्स की हम बात कर रहे हैं, इस साइन इनवर्स का जो अगर हम देखें डोमेन है ना, डोमेन मतलब x के अंदर वैल्यू, वो तो होगा -1 से 1। पर अगर हम बात करें रेंज की, अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज जो है वो क्या होगा, वो रेंज जो होगा वो होगा -π/2 से π/2, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं रहेगा, है ना। तो जो हमारा रेंज होगा वो -π/2 से π/2 रहेगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अब हम कॉस फंक्शन देखते हैं। तो कॉस फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो ये वैल्यूज जो आती है, जैसा कि हमने क्लास 11 में पढ़ा, cos 0 = 1, और जितने भी ऑड π/2 आते हैं, है ना, जितने भी ऑड π/2 आते हैं, आई मीन टू से π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, उसमें cos का वैल्यू 0 होता है। और अगर हम देखें cos π = -1 और cos 2π = 1, ऐसा ही अगर हम नेगेटिव में चलेंगे तो cos -π = -1 एंड cos -2π = 1, जैसा कि हमने क्लास 11 में पढ़ा है। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्क इतना ही है, साइन 0 के अंदर यहां 0 आ रहा था और यहां अगर हम देखें तो cos 0 पर 1 आ रहा है और ग्राफ लगभग उसी तरीके से बढ़ रहा है। जब स्टूडेंट्स हम इस ग्राफ को कॉस इनवर्स बनाते हैं, ये तो कॉस फंक्शन का ग्राफ है, और अगर हम देखें तो फिर देखें तो डोमेन क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। पर रेंज देखेंगे तो कॉस की कोई भी वैल्यू -1 से बिलो नहीं है और -1 से अबव नहीं है, तो जो रेंज होगा वो क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, जिसमें -1 और 1 से -1 से लेकर 1 तक और -1 और 1 भी इंक्लूड होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कॉस इनवर्स की तरफ आते हैं। और कॉस इनवर्स में अगर हम देखें तो 0 पे, इसी ग्राफ को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां वैल्यू है ना, जब अगर हम देखें तो वैल्यू जो अगर आप देखें 1 वैल्यू कहां हो रही है, तो 1 वैल्यू हो रही है इधर और 2π पर, और यहां पर -2π पर। तो 2π यहां और -2π, ओके स्टूडेंट। और -1 कहां आ रहा है, अगर देखें तो -π और +π, तो -π एंड +π। अब स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है पॉइंट, और बाकी सब जगह वैल्यू जैसा कि हमें पता है ऑड π/2 पर क्या है 0, तो हम फंक्शन को बना देते हैं। तो यहां पर क्या रखिएगा 1 है, ऐसा मिलेगी।
तो स्टूडेंट ये हमारा कॉस इनवर्स फंक्शन है। कौन सा है? कॉस इनवर्स फंक्शन। यहां पर भी अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक डोमेन के लिए, है ना, एक इमेज, एक एलिमेंट के लिए बहुत सारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और बहुत सारी अगर इमेज बनती है तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, तो हमें फिर रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। और इस बार अगर स्टूडेंट्स देखें तो रेस्ट्रिक्शंस बनता है 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई। और अगर हम देखें यहां नीचे की तरफ नेगेटिव में, तो हम देखेंगे 0 टू माइनस पाई और माइनस पाई से -2 पाई। यहां अगर हम देखेंगे तो फॉर एवरी एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो उसके लिए केवल क्या बनेगा? एक ही इमेज बन रही है। तो हम लोगों ने जो प्रिंसिपल लिया है वो लिया है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो ली है वो लिए है हमने 0 टू पाई। स्टूडेंट्स क्या लिया है? 0 टू पाई। तो अगर हम कॉस इनवर्स फंक्शन देखते हैं तो कॉस इनवर्स फंक्शन के अंदर जो डोमेन है, हमारा जो डोमेन होगा वो तो क्या होगा? -1 टू 1। बट अगर हम रेंज देखेंगे तो रेंज जो होगा वो होगा हमारा 0 टू पाई स्टूडेंट्स, जिसमें 0 और पाई दोनों इंक्लूड है। बिकॉज 1 पर क्या आ रहा है? 1 पर अगर हम देखें 1 पर फंक्शन की वैल्यू अगर हम देखें तो 0 आ रही है, और अगर -1 पर देखें तो पाई आ रहा है। तो 0 और पाई दोनों इंक्लूड है, 0 और पाई दोनों वैल्यू आती है। अगर हम 1 पर देखें तो देखो y एक्सिस पर वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? 0 है। और यहां अगर हम देखें -1 पर तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? पाई। आई कैन से दैट कि यहां पर x कोऑर्डिनेट -1 है और पाई आ रहा है, और यहां अगर हम कहें x कोऑर्डिनेट 1 है और y वैल्यू क्या आ रही है? 0, है ना। तो ये 1 पर इमेज 0 बन रही है और -1 पर इमेज पाई बन रही है, मतलब दोनों ही इमेज आ रही है, मतलब रेंज का पार्ट है। तो यहां इस तरीके से बनेगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स।